हम सभी ने संविधान के अधिकारों, अनुच्छेदों को तो बहुत पढ़ा है, लेकिन कभी ये जाना ही नहीं कि संविधान है क्या, हमारे जीवन में आखिर इसका क्या महत्व है। तो चलिए आज इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल माथुर। सबसे पहले संविधान का अर्थ समझते हैं। किसी राज्य का संविधान मूल्य सिद्धांतों या स्थापित परंपराओं का एक मौलिक समूह होता है, जिसके आधार पर राज्यों के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। ये सरकार की संस्थाओं के संगठन, शक्तियों और सीमाओं के साथ साथ नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों के माध्यम एक संतुलन की तरह कार्य करता है। यह देश के सर्वोच्च कानून के रूप में भूमिका निभाता है, जो सरकार के कामकाज, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। इसके बाद समझते हैं भारत का संविधान। भारत का संविधान भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च कानून है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार करता है, सरकार की संस्थाओं की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है। संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ साथ शासन के सिद्धांतों को भी रेखांकित किया जाता है। संविधान में देश के प्रशासन का मार्गदर्शन करने वाले नियम और विनियमों का एक समूह होता है। वहीं इसकी संरचना की बात करें तो भारतीय संविधान की संरचना कई महत्वपूर्ण भागों में विभाजित है। पहली, प्रस्तावना संविधान के मूलभूत उद्देश्यों और सिद्धांतों को बताती है, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। वही अनुच्छेद, भारत में 448 अनुच्छेद हैं जो विभिन्न विषयों को कवर करते हैं। ये अनुच्छेद संविधान के ढांचे, नागरिकों के अधिकारों और सरकार की संरचना का विवरण देते हैं। भाग की बात करें तो संविधान को 25 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति, निर्देश, सिद्धांत आदि। अनुसूचियां, संविधान में 12 अनुसूचियां हैं जो विभिन्न विषय जैसे कि केंद्र और राज्य के शक्तियों का विभाजन सूचीबद्ध करती है। संशोधन की बात करें तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है, जिससे ये संविधान समय के अनुसार किया जा सके। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो लोकतंत्र सिद्धांतों और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। भारतीय संविधान का अधिनियम और अंगीकरण निम्नलिखित चरणों में हुआ है। सबसे पहले अधिनियम की बात करें तो संविधान सभा की स्थापना, भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। इस सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें से 299 सदस्य भारतीय प्रांतों और राज्यसभा के लिए थे। प्रस्तावित संविधान, संविधान सभा ने विभिन्न समितियों के माध्यम से संविधान का प्रारूप तैयार किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मुख्य रूप से संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। संविधान का प्रारूप 4 नवंबर 1947 को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया। इसके बाद इसे विभिन्न सदस्यों द्वारा चर्चा और संशोधन किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंत स्वीकृति दी गई और इसे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की प्रक्रिया के बाद तैयार किया गया। वहीं इसके अंगीकरण की बात करें तो अंगीकरण तिथि, भारतीय संविधान का औपचारिक अंगीकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब भारत एक स्वतंत्र और संप्रभुत्व राष्ट्र बना। वहीं मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार का प्रभाव संविधान के अंगीकरण के साथ ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई, जो प्रत्येक भारतीय नागरिकों के लिए अभिन्न महत्व है। भारतीय संविधान का अंगीकरण भारत के लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को स्थापित करता है। ये भारत के सभी नागरिकों को सम्मान, स्वतंत्रता और न्याय का आश्वासन देता है। संविधान का यह संपूर्ण प्रक्रिया भारतीय राजनीति और समाज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं भी आपको बताते हैं। इसकी पहली विशेषता यह है कि यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 448 अनुच्छेद और 25 भाग हैं। संवैधानिक संघ भारतीय एक संघीय ढांचे पर आधारित है, जहां राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन है। धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां सभी धर्मों के प्रति सम्मान और स्वतंत्रता है। लोकतंत्र, यह एक लोकतांत्रिक संविधान है जो जनतंत्र को स्थापित करता है और सार्वभौमिक मतदाता का अधिकार सुनिश्चित करता है। मौलिक अधिकार की बात करें तो संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रबंधन है, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता और मौलिक कर्तव्य। राज्य की नीति, निर्देश, सिद्धांत, ये सिद्धांत सरकार को आर्थिक और सामाजिक
नीतियों को निर्धारित करने में मार्गदर्शन देता है। संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है जिससे ये समय के अनुसार किया जा सके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्रता और निष्पक्ष रूप से कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। एकता और विविधता, यह विविधता में एकता को बनाए रखने के लिए प्रबंधन करता है जो विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं का सम्मान करता है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान को देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। सभी कानूनों को इसके अनुसार होना चाहिए। ये विशेषताएं भारतीय संविधान को विशिष्ट और प्रभावशाली बनाती हैं जो देश की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्य को बनाए रखने में सहायक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए V1 न्यूज़।